गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बच्चे, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे रोल ऑफ़ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ केयर, जिसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी थी कि क्या हमारी हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट क्या होता है। फाइन, तो उसी को हम थोड़ा सा और अच्छे और डीप में जाके पढ़ेंगे। टुडे विल डिस्कस व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ केयर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट गवर्नमेंट जो सेटअप करती है हॉस्पिटल्स या कुछ भी हेल्थ केयर, जैसे कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स होते हैं, है ना, या डिस्पेंसरीज़ होती हैं जगह जगह पर। सो उन सब को स्टैब्लिश करने वाले, बनाने वाले कौन होती है? गवर्नमेंट होती है। वहाँ पे जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उनको रखने वाली गवर्नमेंट होती है, उनको सैलरी गवर्नमेंट देती है ना। और हम देखते हैं, हम गाँव में भी जाते हैं, वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने हमारे लिए हेल्थ केयर वर्कर रखे हुए हैं, जैसे कि नर्स होते हैं, है ना, आंगनवाड़ी वाली दीदी भी होती हैं, वो उनको भी कुछ ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि अगर सडनली कुछ प्रॉब्लम गाँव में आ जाए या बच्चे जो पढ़ने आते हैं आंगनवाड़ी में वहाँ पे आ जाए तो उनको कैसे ट्रीट करें। ठीक है, उनको डॉक्टर्स के अंडर कैसे छोटी मोटी बीमारियों को दूर किया जाता है, इस तरीके से एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट बनाती है, जिसको PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं। Fine. Such a center covers many villages in a rural area. So इस तरीके के जो सेंटर, ये देखो बुक में गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक तरीके का PHC एक बना के रखा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, तो इस तरीके का जो केंद्र होता है वो किसी एक गांव में है और कई सारे नंबर ऑफ गाँव को वो कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हम गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं, ठीक है, देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना हमारे नोएडा में, सेक्टर 34 में, नहीं नॉट 4, समथिंग 30 में वो सेक्टर लगता है, आई थिंक 30 बोलते हैं उसको। फाइन, 30 सेक्टर में है ना, बहुत बड़ा सा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, तो उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहते हैं, है ना। लार्ज सिटीज़ हैज़ मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जैसे कि दिल्ली में हम जाएंगे तो कितने सारे गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बना के रखे हैं, कितने बड़े बड़े एम्स है हमारा, और भी दीनदयाल है, बहुत से हॉस्पिटल्स, लोकनायक, ये बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने बना के रखा है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू medical procedures and technologies have enabled India to make great progress in medical science, है ना। बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे देश में यूज़ की जाती है, बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर्स। व्हाट आर मेडिकल प्रोसीजर्स? जैसे कि हम छोटी मोटी कुछ सर्जरी कराने जा रहे हैं तो उनको क्या कहा जाता है कि मेरा रूट कैनाल, मेरे दांत को निकालना है, कुछ करना है, तो उसको मेडिकल प्रोसीजर कहा जाता है। ठीक है बच्चे, हम किसी सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो उसको मेडिकल प्रोसीजर बोलते हैं। फाइन, तो गवर्नमेंट जो है लोगों को ट्रीटमेंट में हेल्प करती है, बहुत ही कम कॉस्ट पे या ना भी लेकर वो ट्रीटमेंट करती है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ प्राइमरी, हमारा जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग क्या है? प्राइमरी ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की कि वो अपने लोगों का ध्यान रखे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखे और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का निर्माण करे। सो ये जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए हॉस्पिटल्स बना के रखे हैं, ये हमारे संविधान के अंडर गवर्नमेंट का काम है ये वाला। फाइन, व्हाट आर द प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन इंडिया? वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट, है ना। हम देखते हैं गांव में भी जाएं या शहरों में भी हम देखें तो जगह जगह हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने हैं। तो गवर्नमेंट से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि गवर्नमेंट से प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो लोग बनाते हैं उनको लाइसेंसेस लेने होते हैं, ज़मीन खरीदनी होती है, बहुत से काम उनको करने होते हैं और तब जाके कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बना पाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? इन रूरल एरियाज़ वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कौन होते हैं? जैसे कि किसी ने MBBS किया, ठीक है, तो उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी ने UP से किया है तो UP के किसी कॉलेज से MBBS किया है, उसको अपने आप को रजिस्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू उसको रजिस्टर कराना होगा। UP का, पूरे UP के जो भी डॉक्टर बनते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन कहाँ कराते हैं? लखनऊ में बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन के लिए। अब उनको क्या मिलता है? उनको बोलते हैं ना लाइसेंस। सो एक तरीके से आप ये बोलिए कि उनको मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो कि प्रॉपर एसोसिएशन है, प्रॉपर आपके सेंटर्स हैं जहाँ जाकर कोई एक डॉक्टर अपने पेपर्स, अपने रिज़ल्ट सब कुछ सबमिट करके वहाँ से एक लाइसेंस ले लेता है। अर्बन एरियाज़ हैव, अर्बन कौन से होते हैं? शहरी, ठीक है। रूरल कौन से होते हैं? गाँव।
फाइन। अर्बन एरियाज हैव मेनी लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हु वर्क फॉर प्राइवेट हेल्थ केयर। बहुत सारे है ना, ये हमें पता है ना, शहरों में बहुत आसपास ही हॉस्पिटल्स हमें जल्दी से भी मिल जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेस सब काम करते हैं, है ना। एंड लॉट ऑफ मनी एवरी सर्विस, बहुत सारे पैसे वो लेते हैं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। और वहाँ पे एक्सरे, आपको छोटी छोटी मतलब मेडिसिन वो लोग सेल करते हैं, वो लोग अल्ट्रासाउंड, से बहुत से जो भी हमारे प्रोसीजर्स होते हैं वो किए जाते हैं, हेवीली मशीन्स अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ये जो मैंने क्विक रिवीजन बच्चों आप लोगों को दिया था, 2-3 बच्चों के अलावा किसी ने करके नहीं दिया, आज मुझे ये हर हाल में चाहिए। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज इक्वालिटी इन हेल्थ केयर। इक्वालिटी मतलब बराबर होना चाहिए हेल्थ केयर। अब आप एक अल्ट्रासाउंड कराने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ और सेम वही अल्ट्रासाउंड कराने आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स कॉस्ट यू राउंड अबाउट 1200 रुपीज़, एंड इफ you'll go to for the same ultrasound at a government hospital you may charge like 40-50 rupees or not more than that। ठीक है, सो इक्वालिटी का मतलब क्या है, बराबर होना चाहिए हमारा हेल्थ केयर। प्राइवेट हेल्थ केयर्स आर इंक्रीजिंग मच रैपिडली देन द पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स। हमें ये पता है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा हैं पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स से, मतलब गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। हैंस पीपल आर फोर्स्ड टू ऑप्ट फॉर प्राइवेट फैसिलिटीज़। अब क्या है, इतनी सारी हमारी पॉपुलेशन है, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि जो हमारे पब्लिक हेल्थ केयर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो बहुत कम है। वहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते, हर कोई अप्रोच नहीं कर सकता है वहाँ जाने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, हमें फोर्सफुली अपना ट्रीटमेंट कराना है तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना ही पड़ता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हमें चार्ज करते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट बनाते हैं। समटाइम्स it is not only the lack of money that prevent people from getting proper medical treatment, but there are lot many other causes that prevent them from using healthcare services। बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे आप कह सकते हैं कि पैसा ही नहीं, बहुत सारी अलग चीज़ें भी हैं, जैसे कि अभी बताती हूँ। उनकी वजह से अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हम ऑप्ट नहीं कर पाते। क्या क्या है, जैसे कि गांव में लोग डरते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं, देखो रिसेंट में हम देख भी रहे हैं ना, गांव की तरफ लोग वैक्सीन, जो कोविड की वैक्सीन हमारे देश में लग रही है, लोगों को लगवाने ही नहीं जा रही, या कोई उनको हेल्थ केयर वर्कर वहाँ जा रहा है लगवाने तो वो लोग उसको मार के भगा देते हैं। एंड उनके अपनी अलग मिथ है कि वैक्सीन से हम बीमार हो जाएंगे, वैक्सीन हमें मार देगी, वैक्सीन लगवाने से हम मर जाएंगे। बट ये सब हमें पता है ना बेटा, ये मिथ है, ये रियलिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई गवर्नमेंट किसी को मारने के लिए मेडिकेशन, ये वैक्सीन नहीं बना रही है। ठीक है, तो इस तरीके के लोगों के बिलीव भी हैं, और उनको लगता है कि विमेन जो होती हैं वो डॉक्टर्स, औरतों को डॉक्टर्स प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते, उनको अच्छी हेल्थ केयर नहीं देते। और बहुत से पिछड़े गाँव में लोगों की सोच ये भी है कि एक मैन विमेन को ट्रीट करेगा, तो वो ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस वजह से भी वो लोग किसी औरत को, किसी विमेन को हॉस्पिटल ले जाने से भी डरते हैं। सम एरियाज़ हैव नो मेडिकल फैसिलिटीज़। बहुत से गाँव में, बहुत पीछे के जो गाँव हैं वहाँ पर बहुत दूर दूर हैं। आप लोग अगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो अभी आजकल हर रोज़ कोविड का कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है। तो जब गांव में कोरोना फैल रहा था तो लोगों को ये भी एक शिकायत थी कि हमें अगर जाना है डॉक्टर के पास तो हमें कम नहीं तो कम 50-60 किलोमीटर हम जाएंगे, तब हमें कोई डॉक्टर मिलता है ना। सो दीज आर एक्चुअली द हिंड्रेंस। इनको हिंड्रेंस या हिंड्रेंस को बोलते हैं, मतलब कि रोड़े हैं, अटकलें हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हमारी सोच, हमारी अप्रोच मतलब कि दूर है। तो ये बहुत से हैं रीजंस जिनकी वजह से लोगों के पास पैसा होता भी है लेकिन वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते। ठीक है, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू मेक अवेयर ऑफ द पीपल। अब लोग, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स कर रही है ना। हम देख रहे हैं गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर रही है कि नहीं आप लोग वैक्सीन लगवाइए, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, है ना। नाउ द लास्ट, ये जो आपका पिंक में दिया है इसको देख लेते हैं। इन अर्बन एरियाज, अर्बन मतलब शहरों में क्या है, मस्ट कीप अ चेक ऑन प्राइवेट नर्सिंग होम्स वेयर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब टेस्ट, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स टू रेज बिल्स। अब क्या है कि गवर्नमेंट को क्या चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, अभी हो भी रहा है। देखो ये तो बहुत ही हमारे रिसेंट में हो चल भी रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे एक कैप लगा देती है। मतलब कैप लगाने का मतलब है कि आप इस टेस्ट का पैसा, सोचिए कोई टेस्ट एक्चुअल में वो 1000 रुपये का, और प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जाते हैं वो 5000 का हो रहा है हमारा, है ना।
जैसे कि कोविड का टेस्ट शुरू में कितने कितने हज़ार 3-4 हज़ार का टेस्ट हो रहा था, फिर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि ये टेस्ट आपका 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, या अब तो और भी सस्ता मेरे हिसाब से 600 650 या और 250-300 टाइप्स का हो गया है ना। तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया इसका रेट कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमारी गवर्नमेंट को देना चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर या पब्लिक पर भी। Condition of public healthcare centers should be improved so that the poor people do not need to go to the private clinic and hospitals, है ना। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और ज़्यादा पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स को बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे कि हमें अच्छे हॉस्पिटल्स और ज़्यादा हॉस्पिटल्स मिलेंगे। तो जो गरीब बेचारे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं होता, लेकिन ट्रीटमेंट कराना उन लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो वो कुछ भी करते हैं, पैसा लाते हैं और अपना और अपने घर वालों का इलाज कराते हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए और बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पब्लिक हॉस्पिटल्स को बनाना चाहिए। सो वी आर फिनिश विद दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। ये तो अच्छा, आपने ये करंट सिनेरियो जो चल रहा है हमारे आसपास उससे मिलता जुलता आपका चैप्टर है। सो वी आर ओवर विद दिस चैप्टर। कुछ भी डाउट, एक बार आप ये सारे पेजेस अपने पढ़ेंगे इस चैप्टर के, ठीक है, कुछ भी डाउट रहता है आप मेरे को बताएंगे। और कल हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, और नोटबुक में आई थिंक एक ही कीवर्ड है तो आप मत लिखिएगा, रहने दीजिएगा। एक्सरसाइजेस हम इसकी कल करेंगे, फाइन। उसके बाद जो पुराना चैप्टर का आपके क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं वो और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर लेंगे, फाइन। चलिए, तो अब आप सब लोग अपना अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, घर वालों को, मम्मी पापा को ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे और अपना सब ध्यान रखेंगे, फाइन। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।